हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग नाथूराम विनायक गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी थी यानी हत्या की, तो उनके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 में होता है और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1949 में होती है। महात्मा गांधी के हत्यारे थे जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर गांधी को 3 बार सीने में गोली मार दी थी। गोडसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी जो मानते थे कि गांधी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन था। नारायण आप्टे और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोडसे ने गांधी की हत्या की साजिश रची। 1 साल तक चले मुकदमे के बाद गोडसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सजा सुनाई गई। सजा के रूपांतरण के लिए गांधी के 2 बेटे मनीलाल गांधी और रामदास गांधी ने दलील दी, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी राजगोपाल द्वारा ठुकरा दिया गया। गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। इनका जन्म 19 मई 1910 को होता है, मौत 15 नवंबर 1949। मौत की वजह फांसी, राष्ट्रीयता इनकी भारतीय, प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी की हत्या। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक ओमनराव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी थी। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नाथूराम को उनका नाम दिया गया था। जन्म से पहले उनकी माता पिता के 3 बेटे और 1 बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन से ही मृत्यु हो गई थी। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर थे। युवा रामचंद्र को अपनी जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। उनकी नाक छिदी हुई थी और नाक अंगूठी पहनने के लिए बनाई गई थी। इसी कारण उन्होंने नाथूराम यानी कि नाक अंगूठी वाला राम उपनाम अर्जित किया। अपने छोटे भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने उसे एक लड़के के रूप में देखा। गोडसे के 5वें स्तर के माध्यम से बारामती में स्थानीय स्कूल में भाग लिया, जिनके बाद में उन्हें पुणे में एक चाची के साथ रहने के लिए भेजा गया ताकि वो अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ सके। गोडसे हाई स्कूल से बाहर हो गया और हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस और हिंदू महासभा के साथ कार्यकर्ता बन गए। हालांकि उनकी सदस्यता इसी तारीख अनिश्चित है। गोडसे ने 1932 में एक संघी महाराष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में सांघी महाराष्ट्र में आरएसएस में शामिल हो गए और एक साथ दोनों दक्षिणपंथी संगठनों के हिंदू महासभा के सदस्य बन गए। उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए अक्सर अखबारों में लेख लिखे। इस दौरान गोडसे और एमएस गोलवंकर, जो बाद में आरएसएस प्रमुख बने, अक्सर एक साथ काम करते थे और उन्होंने बाबा राव सावरकर की पुस्तक राष्ट्र मीमांसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब गोलवंकर ने इस अनुवाद का पूरा श्रेय, तब दोनों के बीच में दरारें आ गई। विजयदशमी के दिन अपना संगठन हिंदू राष्ट्रीय दल, हालांकि वो आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य भी बने रहे। 1946 में गोडसे ने भारत के विभाजन के मुद्दे पर आरएसएस छोड़ने और हिंदू महासभा में जाने का दावा किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोत इस दावे को पुष्टि नहीं करते हैं। करवा द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित एक जांच में पता चला कि अपने अंतिम दिनों तक गोडसे को आरएसएस के बैठकों के रिकॉर्ड में एक सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जो संगठन छोड़ने के लंबे समय बाद हुई थी। उनके परिवार ने यह कहा कि उन्होंने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उन्होंने आरएसएस के साथ हिंदू महासभा की सदस्यता भी ली। गोडसे ने 1946 के दावे की गांधी की हत्या के बाद मराठी में उनके पहले बयान खारिज कर दिया गया, जहां वो कहते हैं कि जब वो हिंदी महासभा में शामिल हुए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहा। गांधी बिड़ला हाउस नई दिल्ली में एक हवेली जहां वो ठहरे थे, उनके पीछे एक उठे हुए लॉन पर प्रार्थना सभा के लिए अपना रास्ता बनाया। गोडसे ने भीड़ से निकलकर अपनी रास्ता पैदल तय किया। उन्होंने गांधी की छाती में 3 गोलियां दागी। गांधी तुरंत वहीं गिर गए। आसपास की भीड़ तुरंत सदमे में आ गई। दिल्ली में नई अमेरिका दूतावास में 32 वर्षीय उप वाणिज्य दूतावास हॉर्बर्ट रीनर जूनियर गोडसे को कंधों से पकड़कर आगे ले जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें कुछ सैन्य कर्मियों की बाहों में डाल दिया। सैन्य कर्मियों ने उन्हें निहत्था कर दिया। रेनर ने
तब गोडसे को गर्दन और कंधों से पकड़ रखा जब तक कि उसे सेना और पुलिस ने पकड़ नहीं लिया। रेनर ने बाद में बताया कि क्षणों में जब उसे पकड़ता उससे पहले गोडसे इस बात पर थोड़ा चौंका कि उसने कितनी आसानी से अपनी योजना को अंजाम दिया। गांधी को बिड़ला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई। गोडसे को पंजाब उच्च न्यायालय पीटर ऑफ शिमला में परीक्षण के लिए रखा गया। 8 नवंबर 1949 को उन्होंने मौत की सजा सुनाई गई। यद्यपि गांधी के 2 पुत्रों मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा सजा कम करने की दलील दी गई, लेकिन उन्हें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाल और गोडसे ने अंबाला में फांसी दे दी। 15 नवंबर 1949 को जेल हुआ। गांधी की हत्या पर लाखों भारतीयों ने शोक जताया, हिंदू महासभा को आलोचित किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिए गए। आरएसएस ने गोडसे के साथ किसी भी तरह के संबंध से लगातार इनकार किया। इन्होंने कहा कि गोडसे ने 1930 के दशक में मध्य में आरएसएस छोड़ दिया था। हालांकि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा कि सभी गोडसे भाई हत्या के समय आरएसएस के सदस्य थे और उन्होंने आरएसएस के गोडसे से पला झाड़ने के लिए दोषी ठहराया। गोडसे के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इसी बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी आरएसएस छोड़ा था। वो मरते दम तक बौद्धिक कार्यवाह बने रहे। छवि पुनर्वास के प्रयास की बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद हिंदू महासभा ने गोडसे के पुनर्वास और उसे एक देशभक्त के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोडसे का भंडाफोड़ करने का अनुरोध किया। भाजपा ने 30 जनवरी 2015 को गांधी की पुण्यतिथि पर रिलीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देशभक्त नाथूराम गोडसे बनाई। गोडसे के लिए मंदिर बनाने और 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाने की कोशिश हुई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुणे कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया। मई 2019 में भारतीय चुनाव के अंतिम चरण तक भोपाल से भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा। तीव्र आलोचना के बाद उसने बाद में माफी मांगी। भारतीय में हिंदू राष्ट्रवाद अधिक व्यापक होने के साथ गोडसे की मूर्तियां और मंदिरों का निर्माण किया जा रहा। उनके नाम पर मेरठ शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा इस तरह के नाम परिवर्तन की संभावना को खारिज कर दिया गया। ये थी नाथूराम गोडसे से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।